जय श्री श्याम टू ऑल स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप ऑल आर वेरी वेल। सो टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द क्लास 8 सिलेबस। यू नो दैट कि हमारी जो 8th क्लास के साइंस की जो एनसीईआरटी है वो चेंज हो चुकी है। आई होप आप सबको पता होगा। सो आज हम उस न्यू एनसीईआरटी साइंस के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो क्यूरियोसिटी नाम से एक साइंस आई है हमारी जो न्यू है, तो काफ़ी स्कूल अब उसको फॉलो करना, काफ़ी स्कूल्स ने उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया है। तो अब हम न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से ही चलेंगे। सो सभी 8th क्लास के स्टूडेंट हम स्टार्ट करेंगे अपनी न्यू एनसीईआरटी क्यूरियोसिटी के साथ। क्यूरियोसिटी होता क्या है? क्यूरियोसिटी एक जिज्ञासा होती है किसी भी सब्जेक्ट के प्रति, किसी भी चीज़ के प्रति। तो क्यूरियोसिटी का मीनिंग होता है कोई भी चीज़ जिसके प्रति हमें जिज्ञासा होती है, कोई भी चीज़ जानने की, कोई भी काम करने की। तो क्यूरियोसिटी हर काम में होनी नेसेसरी है। सो लेट्स सी, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द चैप्टर नेम एंड द कौन कौन से सब्जेक्ट से लिया गया है। केमिस्ट्री से लिया गया है, फिज़िक्स से लिया गया है, बायोलॉजी से लिया गया है। तो वो सब हम डिस्कस करेंगे। सो नाउ यू कैन सी इन माई नोटबुक, फर्स्ट चैप्टर है हमारा एक्सप्लोरिंग द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस। ठीक है, ये बेटा एक इंट्रोडक्शन चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर क्या है, सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रखा है कि साइंस क्या होती है, हम कैसे साइंस के बारे में इन्वेस्टिगेशन करते हैं, कैसे हम चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं साइंस के अंदर, और जो चैप्टर्स हमने करने हैं उनके बारे में इसने डिटेल बता रखा है कि हमें इस पूरी साइंस में क्या क्या रीड करना है, किस किस के बारे में हम स्टडी आउट करेंगे। सो वो सब इस इंट्रोडक्शन चैप्टर में बता रखा है। तो ये कोई चैप्टर है नहीं, इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रखा है कि पूरे ईयर हमें साइंस में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या रीड आउट करना है। तो ये फर्स्ट चैप्टर में सिर्फ यही दे रखा है, इसमें कुछ इतना खास है नहीं, हमें बस साइंस के बारे में एक इंट्रोडक्शन दे रखा है, सिंपल सा। सो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेक्ड आई। सो एक हमारे आसपास एक लिविंग वर्ल्ड है जो कि इनविजिबल मतलब जो दिखाई ना दे, बियॉन्ड आवर नेक्ड आई, हमारी नेक्ड आई से। नेक्ड आई मीन्स नंगी आंखें, मीन्स हमने कोई स्पेक्स नहीं लगा रखा, कोई लेंस नहीं लगा रखा, सिर्फ जो हमारी नेचुरल आई है, अगर हम उससे उन लिविंग थिंग्स को, उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखेंगे तो वो हमें इनविजिबल, हमें विजिबल नहीं होती है, हमें वे दिखाई नहीं देते हैं। तो वे कौन से होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। माइक्रो मीन्स छोटा होता है, ऑर्गेनिजम्स जो लिविंग, हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। तो इन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे जो हमारी नेक्ड आइज से हमें दिखाई मीन्स विजिबल ना हो। तो ये चैप्टर जो है बेटा बायोलॉजी से लिया गया है। बेसिकली अगर हम देखें, हमारी साइंस 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होती है। हमारी साइंस क्या है, 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होती है। 1 इज़ फिज़िक्स, 2nd इज़ केमिस्ट्री एंड 3rd इज़ बायोलॉजी। सो इन तीनों पार्ट से ही हमारे चैप्टर्स लिए गए हैं हमारे 8th क्लास के सिलेबस में साइंस के। सो हमारा जो ये फर्स्ट चैप्टर है द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड, इसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, वो ऑर्गेनिजम्स, वो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारी नंगी आँखों से, नेक्ड आइज से हम जिन्हें नहीं देख सकते हैं। तो ये चैप्टर लिया गया है बायोलॉजी से। ठीक है, तो सेकेंड है हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर, जो हमारा स्वास्थ्य होता है। ये हमारी क्या होती है, एक हमारा हमें हेल्थ, ऐसे बोलते हैं ना कि हमारी हेल्थ है तो सब कुछ है, अगर हेल्थ नहीं है तो बेटा कुछ नहीं है। तो हम इसमें हमारी हेल्थ के बारे में स्टडी करेंगे। तो ये चैप्टर भी बायोलॉजी से लिया गया है। ओके, एंड 3rd है इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक एंड हीटिंग इफेक्ट। तो आप सभी के घर में इलेक्ट्रिसिटी तो आती ही होगी, उस इलेक्ट्रिसिटी से क्या क्या मैग्नेटिक इफ़ेक्ट होते हैं, क्या क्या हीटिंग इफ़ेक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है, एक रोड है, रोड से हम क्या करते हैं, पानी को गर्म करते हैं। ठीक है, पानी गर्म करने के लिए रोड का यूज़ करते हैं। तो उस रोड से वो हीटिंग इफ़ेक्ट कैसे शो करती है, जब हम स्विच ऑन करते हैं तो उसके अंदर क्या आती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, और उसी इलेक्ट्रिसिटी के कारण क्या करते हैं, हम हीटिंग इफ़ेक्ट को शो करते हैं। तो ये चैप्टर हमारा फिज़िक्स से लिया गया है। एंड नेक्स्ट है हमारा एक्सप्लोरिंग
फोर्सेस, ठीक है। जितने भी टाइप के फोर्सेस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव ए मार्कर, ये हाइलाइटर है मेरे पास एक, अगर इस हाइलाइटर के ऊपर मैं फोर्स लगाऊंगी तभी ये मूव करेगा, वरना ये रेस्ट में ही रहेगा। तो ऐसे बहुत सारे फोर्सेस हम लगाते हैं, फ्रिक्शन फोर्स होता है, बहुत सारे फोर्सेस होते हैं। जैसे हम चल सकते हैं, फ्रिक्शन फोर्स लगता है तभी तो हम चल सकते हैं, अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता तो हम चल भी नहीं सकते। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, फोर्सेस को एक्सप्लोर करेंगे। एक्सप्लोरिंग फोर्सेस मीन्स यहाँ पर फोर्सेस कितने टाइप्स के फोर्सेस होते हैं, कौन कौन से फोर्सेस कहाँ यूज़ होते हैं, उसके बारे में स्टडी आउट करेंगे। एंड ये भी चैप्टर कहाँ से लिया गया है, फिजिक्स से लिया गया है। नेक्स्ट चैप्टर है प्रेशर, विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स, ठीक है। हम किसी भी चीज़ पर प्रेशर लगाते हैं, विंड्स हवा जो होते हैं, तूफान जो होती है, आंधी जो होते हैं, ये सब जो होते हैं इसके बारे में स्टडी करेंगे हम इस चैप्टर के अंदर। तो ये चैप्टर भी फिजिक्स से लिया गया है, ठीक है। एंड नेक्स्ट चैप्टर है पर्टिकुलर नेचर ऑफ मैटर। इसमें हम मैटर के बारे में स्टडी करेंगे। हमारे आसपास जो भी चीज़ें होती हैं, एवरीथिंग इज़ मैटर। मैटर क्या होता है, ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है। जैसे मेरे पास ये हाइलाइटर है, मेरे पास ये पेन है, तो एवरीथिंग इज़ मैटर, जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ठीक है, वो सारी चीज़ मैटर है। तो ये चैप्टर लिया गया है केमिस्ट्री से, हम इसके बारे में स्टडी आउट करेंगे। एंड नेक्स्ट है नेचर ऑफ मैटर, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। कौन मैटर्स का नेचर कैसा कैसा होता है, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कंपाउंड्स हैं, मिक्सचर है, तो ये चैप्टर भी केमिस्ट्री से लिया गया है। एंड नेक्स्ट है हमारा द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ सोल्यूट, सॉल्वेंट्स एंड सॉल्यूशन। अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ सोल्यूट्स, इसमें क्या है, सोल्यूट्स कौन से होते हैं, सॉल्वेंट्स कौन से होते हैं, सॉल्यूशन कौन से होते हैं, उसके बारे में, जैसे सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सो अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ सोल्यूट, सॉल्वेंट्स एंड सॉल्यूशन। जैसे हम लेमन वाटर बनाते हैं, लेमन वाटर के अंदर हम चीनी को और सॉल्ट को और लेमन को क्या करते हैं, डिज़ोल्व करते हैं। तो इसमें हम पता लगाएंगे कि उसमें शुगर जो हमने डिज़ोल्व किया वो सॉल्यूट है या सॉल्वेंट है, और जो हम लेमन वाटर बनाते हैं वो क्या बन जाता है, हमारा सॉल्यूशन बन जाता है। तो ये चैप्टर भी हम केमिस्ट्री से लिया है। एंड नेक्स्ट चैप्टर है हमारा लाइट, मिरर्स एंड लेंसेज। तो इसमें हम मिरर्स के बारे में एंड लेंसेज के बारे में स्टडी करेंगे और लाइट के बारे में स्टडी करेंगे। लाइट क्या होती है, हमारी एक सोर्स ऑफ एनर्जी होता है बेसिकली। और मिरर जैसे इसमें हम वो सब पढ़ेंगे कि जैसे मिरर है, मिरर के सामने हम खड़े होते हैं, सभी देखते हैं सुबह सुबह मिरर। तो मिरर जब हम देखते हैं तो हमारी मिरर के अंदर कैसी इमेज बनती है, लेंसेज के अंदर कैसी इमेज बनती है, तो वो सब हम देखेंगे, ये कैसी कैसी इमेजेस बनाते हैं, तो वो सब स्टडी आउट करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो ये चैप्टर भी फिजिक्स से लिया गया है। और फॉर एग्जांपल आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखना, अपने घरों के अंदर आप एक स्पून लेना और उस स्पून को ऐसे अपने सामने लेके खड़े हो जाना और उसमें देखना कि आपकी इमेज उल्टी बन रही है या सीधी बन रही है। अगर वो उल्टी बन रही है तो वो क्या है, इन्वर्टेड है, उसमें उल्टी दिखाई देगी। फिर भी आप एक लाइव एक्सपेरिमेंट अपने हाथ से करके देखना, उसमें उल्टी ही दिखाई देती है। सो मिरर के अंदर इन्वर्टेड इमेजेस बनती हैं, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है कीपिंग टाइम विद द स्काइज़। हमारे स्काइज़ के अंदर क्या क्या होता है, सन कैसे रिवॉल्व करते हैं, अर्थ और सन, सारे प्लैनेट्स, इन सब के बारे में स्टडी करेंगे। तो ये भी फिजिक्स से लिया गया है। एंड हाउ नेचर वर्क्स इन हार्मनी, नेचर जो है कैसे वर्क करता है, ये भी बायोलॉजी से लिया गया है। आवर होम अर्थ, ए यूनिक लाइफ सस्टेनिंग प्लैनेट, हमारे अर्थ के बारे में स्टडी करेंगे, हमारे घर कैसे होते हैं, हमारी लाइफ, प्लैनेट सब कैसे वर्क करते हैं, ये सब हम बायोलॉजी से लिया गया है ये चैप्टर, इसमें हम ये सब स्टडी आउट करेंगे। तो ये हमारी न्यू एनसीईआरटी जो आई है क्यूरियोसिटी नाम से, तो ये उस सब के चैप्टर्स हैं। अब हम सभी इन न्यू एनसीईआरटी को ही फॉलो करेंगे। सो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं दिया गया है, इसमें सिर्फ इंट्रोडक्टरी चैप्टर है कि हम अपने पूरे साल में हम 8th क्लास के अंदर साइंस के अंदर क्या क्या स्टडी आउट करेंगे। सो ये सब दिया गया है। सो हम कल से स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने 8th क्लास साइंस की न्यू एनसीईआरटी के सिलेबस को। सो जल्दी से जल्दी आप डी फोकस क्लासेस से जुड़िए। और 10th क्लास का भी साइंस का सिलेबस स्टार्ट हो चुका है, हमारा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कल फिनिश हो जाएगा और 8th क्लास का सिलेबस हम कल से स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू सो मच।